भगवान कहते हैं मैं सबसे जीत सकता हूं, लेकिन विप्र वंश कैसी प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। जब भगवान डरते हैं, अरे जब त्रिदेवों में भी कोई बात फंसती है तो ब्राह्मण ही उसका निस्तारण करता है। तीनों देवों में बात हुई ना कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा या विष्णु या महेश, तो भृगु महाराज ही तो गए। पहले तो ब्रह्मा जी के यहां गए। अब निराकरण करना है कि कौन बड़ा है तो कैसे करना है, उसका उपाय तो स्वयं ढूंढना है। ब्रह्मा जी को भृगु महाराज लगे अंडवंड बोलने, अरे चरमड़वा तुमको क्या करना है, बैठे बैठे हर एक बार तो तूने अपनी ही कन्या के ऊपर को दृष्टि डाली, अब तो ब्रह्मा को लगा क्रोध, महाराज ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके पीछे दौड़ा दिया। भगे शिव के यहाँ कैलाश पर चले गए। अब ब्रह्मास्त्र कैलाश पर तो जा नहीं सकता। अब वहां गए भगवान शंकर जी के पास, तो वो महाराज बैठे थे और ध्यान मुद्रा में थे। लेकिन जैसे ही महाराज भृगु पहुंचे, जोर जोर से भृगु जी चिल्लाने लगे, ओ अघोरी, अरे प्रेताभासेषु घोरेषु, तू प्रेत के साथ रहने वाला, मसान में रहने वाला, यहाँ आंखें मूंद करके बैठा है। अरे तुमको संसार में पता है कि क्या हो रहा है? इतने जड़वत हो गए हो तुमको अपने अंग का ध्यान नहीं है। नंग धड़ंग जहां मन चाहे पहुंच जाते हो। लगे बोलने एक एक करके। कुछ देर तक तो भूत भामन भगवान भोलेनाथ बर्दाश्त किए, लेकिन महाराज गरल कंठ समझो उबाल मार रहा है। तुरंत ही पाशुपति अस्त्र को उठाया और चला दिया, जाओ भगे वहां से। अब जैसे कैलाश से नीचे उतरे भृगु ऋषि महाराज, तुरंत ही उधर से ब्रह्मास्त्र और इधर से पाशुपति अस्त्र दोनों दौड़े। वो कहा मैं मारूंगा, ये कहा मैं मारूंगा, दोनों में विवाद होने लगा। पहुंच गए क्षीर सागर तक। विवाद यही करते रहो, क्षीर सागर पहुंचे। इन लोगों का कोई समझौता हुआ होगा तो बाद में ये लोग पहुंचे कहां, क्षीर सागर। तब तक क्षीर सागर में भगवान को अनेकानेक से भांति से महाराज क्रोधित करने के लिए भृगु महाराज उपाय कर रहे हैं। कभी स्त्री बन जाता है तो कभी स्त्रियों के बीच में घूमता है। अरे कभी तू भंवरा बन करके कभी स्त्रियों की नाक कटवा लेता है, और कभी एक भाई को मिला करके एक भाई को मार देता है। अरे तू कितना नीचे स्तर पर गिर जाएगा। अब भगवान नारायण वो तो मंद मंद मुस्कुराए। अब जब व्यंग बाण छोड़ते छोड़ते भृगु महाराज थक गए, तब अंतिम अस्त्र प्रदान किया। अपने दक्षिण पैर को उठाया और महाराज भगवान श्रीमन नारायण की छाती में दे मारा। अरे मंद मंद मुस्कुराता है कुमारगियों की तरह। तुमको भी पता है कि कुछ क्या हो रहा है, मेरे पीछे कौन कौन लगे। जैसे ही छाती पे लात मारा, भगवान ने उनके पैर को पकड़ लिया। अरे महाराज मेरा वज्र जैसा सीना और आपका कोमल कमल की पंखुड़ियों की तरह आपका पैर, इसमें चोट तो नहीं आई। भगवान एक हाथ से पकड़ करके एक हाथ से उनका पैर सहला रहे और मधुर मधुर मुस्कुरा करके मानो भृगु के क्रोध को शांत कर रहे हैं। महाराज कहीं पीड़ा तो नहीं हुई आपको? अरे मेरा ये कठोर सा वक्षस्थल। अब तब भृगु जी ने मुंह इधर किया तो भोलेनाथ भी खड़े थे, ब्रह्मा भी खड़े थे। अपना अपना अस्त्र अपने में समेटे, जैसे देखे कि लात मार रहे, अपना अस्त्र समेट लिया। डर गए ब्राह्मण।
ब्राह्मण जो चाहे सो कर सकता है। तो भृगु महाराज ने निष्कर्ष निकाला कि आप तीनों में सबसे बड़े नारायण हैं, क्योंकि आप लोग तो मेरे पीछे अपना अपना परम अस्त्र लगा दिया था, और नारायण ने क्या किया। तो भैया इस तरह से अब भगवान का जब स्मरण हुआ और भगवान के बारे में वार्ता करना आरंभ करते हैं, तो कहते हैं भैया कथा शुरू कैसे हो, पहले तो सृष्टि का विस्तार हो।